नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम काम समय का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हम चलते हैं, देखते हैं कि आज की इस वीडियो में काम समय का कौन सा क्वेश्चन है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, रंगकर्मी ए एक घर 50 दिन में रंग सकता है तथा बी 25 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने केवल 10 ही दिन में यह काम कर लिया, तब सी अकेले यह काम कितने दिन में कर सकता है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबकी कार्यक्षमता पता कर लेंगे। तो हमें बताया है कि ए की जो कार्यक्षमता है, तो ए बराबर दिया है 50 दिन। ठीक है, ए बराबर 50 दिन और बी बराबर 25 दिन। ठीक है, ए बराबर 50 दिन, बी बराबर 25 दिन। लेकिन आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि सी की सहायता से, इसका मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों अगर मिल कर के यह काम करते हैं तो यह काम 10 दिन में समाप्त हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सी की कार्यक्षमता निकाल लेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी की कार्यक्षमता तीनों की अगर साथ में है तो 10 दिन, ए के अकेले 50 दिन और बी की अकेले 25 दिन है। तो हम क्या करेंगे, सी की कार्यक्षमता निकाल लेंगे। तो लिख लेंगे सी की कार्य क्षमता बराबर, तो तीनों की मिलाकर के कार्य क्षमता है 1/10 माइनस कर लेंगे, 1 में ए की है 50 और प्लस कर लेंगे 1 में 25 हो जाएगी बी की, इसे कोष्टक में कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो सबका एलसीएम बन जाएगा 50, 10 पंजे 50 माइनस 50 इकम्मा 50 और प्लस 25 दूना 50 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोष्टक तोड़ेंगे, 5 माइनस 2 और 1 3 बटा में लग जाएगा आपके 50, 5 में से 3 जाएगा आपका, बच जाएगा 2 बटे में हो जाएगा 50। यहाँ आप सी लिख सकते हैं, सी बराबर हम कार्यक्षमता निकाल रहे हैं 2 एकम्मा 2 और 2 से कट जाएगा 25 बार में। तो सी की कार्यक्षमता हो जाएगी 25 दिन। ठीक है, तो सी अकेले कितने दिन में काम को समाप्त करेगा, तो 25 दिन में करेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यक्ष किसी काम को पी दिनों में कर सकता है और वाई उसी काम को क्यू दिनों में कर सकता है। तो यक्ष और वाई मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम दोनों की कार्यक्षमता ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा यक्ष बराबर पी दिन। ठीक है, और फिर यहाँ कर लेंगे हम y बराबर, y की कार्यक्षमता दिया है क्यू दिन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमसे पूछा है कि अगर x और y मिल करके उस काम को करें तो कितने दिन में कर देंगे। तो सबसे पहले हम सबकी कार्यक्षमता ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा x का 1/p और प्लस 1 में q हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इसका लग जाएगा पी क्यू। ठीक है, क्या लगेगा, पी क्यू लगेगा। पी से पी कट जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका क्यू और प्लस यहाँ क्यू से क्यू कॉमन कटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका पी हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, लिख लेंगे पूरा काम बराबर। तो पूरा काम बराबर, तो ये क्या होता है, बदल जाता है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है पी क्यू बटा में क्यू प्लस पी। ठीक है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है ना, पी क्यू बटा में क्यू प्लस पी, यही आपका आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मनीष एक पुस्तक को 16 दिन में पढ़ सकता है। यदि वही कार्य 24 दिन में पूरा करना हो तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना चाहिए। कह रहा है कि कोई मनीष नाम का लड़का है जो कि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके या मान लीजिए कि पढ़ करके किसी पुस्तक को कितने दिन में पढ़ देता है, तो 16 दिन में पढ़ देता है। और कह रहा है कि आगे उसी को अगर 24 दिन में पढ़ना हो तो वह कितने घंटे प्रतिदिन क्या करेगा, पुस्तक की पढ़ाई करेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं कि वह कितना घंटा प्रतिदिन पढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए जब भी अगर काम समय की बात करें, काम समय में यह पूछे कि इतने घंटे करके और इतने दिन में समाप्त करता है, या इतना पैसा कमाता है, या इतना कोई काम का माप दे दे कि इतना बड़ा है, इतने दिन का है, या इतना मीटर का है, ऐसा कुछ दे दे, तो इसके लिए आपका सूत्र होता है m1 इंटू d1 इंटू आपका बन जाता है h1। ठीक है, और बटा में W1 मतलब ये है वर्क। ठीक है, अगर कोई काम कहे तो, या अगर पैसे की बात करें तो आप RS लिखेंगे, बराबर लग जाएगा। यहाँ हो जाएगा M2 इंटू D2 इंटू H2, और बटे में लग जाएगा आपका दूसरा वर्क D2, या फिर यहाँ 2 लगे रहेगा आपका, यहाँ 1 रहेगा सॉरी, और यहाँ आपका लग जाएगा RS 2 लग जाएगा। तो हमसे बता रहा है कि 9 घंटे प्रतिदिन, मतलब यहाँ घंटे की बात की गई है, का मनीष जो है कि 16 दिन में पूरा करता है। मतलब D1 और H1 हमको मालूम है, तो कोई भी आप पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 9 घंटे मान लीजिए प्रतिदिन अगर पढ़ता है तो कै दिन में बुक समाप्त हो जाती है, तो यहाँ हो जाएगा, यही मैं लिख दिया, H1 पहले लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ H1 का मान 9 है और D1 का मान 16 है, जबकि नीचे कोई कार्य नहीं है, एक पुस्तक की बात की गई है, तो आपकी इच्छा करे तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि यदि वही कार्य 24 दिन में, मतलब वह काम जो है 24 दिन में अगर पूरा करना रहे तो कितने दिन में करेगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे 24 गुणते कितने दिन में समाप्त कर देगा, हमको मालूम नहीं है। यही काम हम इसको M1 D1 जो भी मानना है मान सकते हैं। नीचे एक कार हो जाएगा, इससे कट जाएगा। यहाँ काटेंगे, देखिए कटेगा, 8 से कटेगा, 8 दूना के 16 और 8 तिरिके 24 हो जाएगा। 3 एकम्मा 3, 3 तिरिके 9। तो आपका यक्स बराबर मान के आ गया 3 दूना के 6 घंटा। हमसे क्या पूछा था, उसे प्रतिदिन कितने घंटे, तो ये हो जाएगा 6 घंटे। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मनीष एक कार्य को 21 दिन में कर सकता है तथा करण उसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 7 दिन तक कार्य करते हैं तो कुल कार्य का कितना हिस्सा बचा हुआ है। चलिए तो हम देखते हैं कि मनीष एक कार्य को 21 दिन में कर सकता है और करण जो है उसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है। 7 दिन साथ में कार्य करते हैं, तो मुझसे पूछा है कि कुल कार्य का शेष कार्य कितना बचा, तो हम निकालेंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मनीष की कार्य क्षमता लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा मनीष बराबर 21 दिन। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा करण बराबर 28 दिन। ठीक है, और दोनों काम किए, दोनों काम किए, कितना दिन किए, तो काम किए 7 दिन। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ हम निकाल लेंगे, इसका हो जाएगा 1/21 प्लस, दोनों साथ में काम कर रहे हैं, प्लस कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा 1/28। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इसका लग जाएगा 84। 21 से काटेंगे, 21 चौका 84, 4 एकम्मा 4 हो जाएगा।
28 से काटेंगे, 28 से आपका 3 बार में कट जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 7/84 हो जाएगा। ठीक है, 7/84 काम आपका समाप्त हो गया। ये लोग अगर ये लोग 7/84 काम मतलब प्रतिदिन करते हैं। ठीक है, 7/84 ये लोग प्रतिदिन काम करते हैं। तो यह लोग देखिए कट रहा है तो इसको काट सकते हैं आप, तो कट जाएगा 7 × 7 और 7 × 7 बचेगा एक, 7×2 = 14। ये अगर दोनों लोग काम को अगर करें तो काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, 12 दिन में। 1/12 का मतलब है कि 12 दिन में काम समाप्त कर लेंगे लोग। लेकिन इसी रेशियो से यह एक दिन की कार्य क्षमता निकल जाती है इनकी, क्योंकि 12 दिन में अगर काम समाप्त करते हैं तो एक दिन का कार्य कितना हो जाता है, 1/12। तो 1/12 के रेशियो से अगर ये लोग काम करेंगे, कितना दिन काम करेंगे, तो 7 दिन करेंगे। इसका हम गुणा कर लेंगे तो ये गुणा करने के बाद क्या हो जाएगा, 7/12 हो जाएगा। ठीक है, 7/12 हो जाएगा। तो 7/में जब 12 हो जाएगा तो हम यह कार्य 7 दिन में ये लोग कर दिए। तो अब हम निकाल लेंगे शेष कार्य। तो शेष कार्य निकालने के लिए हम मान लेंगे एक काम होगा और एक काम का 7/12 काम क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। 12 और 12 में से 7 निकालेंगे तो क्या बच जाएगा आपका, 5/12। ठीक है, 5/12। तो यहीं आपका क्या बच जाएगा, शेष काम बच जाएगा। तो आपका यही हो जाएगा आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। शेष कार्य हमसे पूछा है कि पूरे कार्य का कितना हिस्सा बचेगा, तो 5/12 बचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा बी अकेला उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। चलिए तो हम निकालते हैं कि ए अगर कार्य को अकेले करे तो कितना दिन में कर लेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी बराबर कितना दिन में ए और बी मिलकर करते हैं, तो यह करते हैं 20 दिन में। फिर बी की बात किया, अगर बी उसी काम को अगर अकेले करता है तो यह काम को समाप्त कर देता है 36 दिन में। ठीक है, 36 दिन में पूरा कर देता है। तो कह रहा है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो ए बराबर हम मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क दिन में करेगा। ठीक है, तो ए की कार्य क्षमता, ऐसा क्वेश्चन तो आप लोगों को हमने बहुत पढ़ा दिया है। तो ए बी में से बी की कार्य क्षमता निकाल लीजिए, जो बचेगा वो हो जाएगा ए की कार्य क्षमता। तो यहाँ हम निकाल लेंगे ए बराबर, तो ए बराबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए बी की कार्य क्षमता है 1/20 माइनस और बी की कार्य क्षमता क्या दिया है, तो 36 दिया हुआ है। एलसीएम ले लेंगे, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम लग जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम 20 और 36 का बन जाएगा 180। ठीक है, 180 बन जाएगा। 20 से काटेंगे तो 20 से कट जाएगा 9 बार में, और 36 से काटेंगे तो यह कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, तो यहाँ 9 में से हम 5 निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 4, और बटे में क्या बच जाएगा 180। तो यहाँ 4 से देखिए कट रहा है क्या, तो 4 से कटेगा 4 × 4, 4 चौका 16, और यहाँ बचेगा आपका 2, हो जाएगा 20, 4 5 20। तो यहाँ हो जाएगा आपका ए बराबर 45 दिन। ठीक है, क्या हो जाएगा, 45 दिन आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए बहुत आसान तरीके से इसको भी कर लिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ए और बी मिलकर 10 दिनों में एक काम कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर 20 दिनों में कर सकते हैं। वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, सी अकेले शेष कार्य को पूरा करेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि जब दो दो लोग कर रहे हैं तो काम ऐसे ख़त्म हो रहा है, तो अगर सी अगर अकेले करे तो यह काम कितने दिन में समाप्त होगा। क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि सीजीएल में पूछा हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वही प्रक्रिया हम करेंगे।
तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि सबकी कार्य क्षमता निकालेंगे। तो सबसे पहले किसकी दिया है, ए प्लस बी। ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितना है, तो इसकी है 10 दिन, ठीक है। फिर आगे कौन कौन किए हैं, बी और सी किए हैं। तो बी प्लस सी जब दोनों मिल करके करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाता है, 15 दिन में समाप्त हो जाता है। आगे कह रहा है कि सी और ए मिल करके करते हैं, सी प्लस ए अगर मिल करके करते हैं तो यही काम 20 दिन में समाप्त हो जाता है। आगे कह रहा है कि वे तीनों मिल करके 8 दिन तक कार्य करते हैं। चलिए 8 दिन, वो भी आप देख रहे हैं कि यहाँ दो दो लोग काम को कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते वक्त हम क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा, देख रहे हैं ए दो बार, बी दो बार और सी भी दो बार। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर, जब ए बी मतलब दो बार ए दो बार बी कर रहे हैं तो यह काम 1/10 फिर लग जाएगा, प्लस 1/15 प्लस यहाँ हो जाएगा 1/20 हो जाएगा, ठीक है। तो जब 20 हो जाएगा तो इसका हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लग जाएगा 60, 10 छः का 60 प्लस 15 चौक का 60 प्लस 20 तिया 60, योग करेंगे कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13/60, ठीक है। तो 13/60 है किसका आ गया, ये 2a 2b 2c का आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए जब एक ठो ए एक ठो बी एक ठो सी करेगा, अब यहाँ 2a 2b का मतलब 6 व्यक्ति थे, यहाँ ए बी सी सिर्फ करेंगे तो अब 3 व्यक्ति हो गए। तो अब काम क्या होगा, 2 गुना दिन चलेगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 13/60 गुणते 2 मतलब 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा हमारा 13/120, ठीक है। 13/120 हो जाएगा। ये हमारी क्या हो गई, इनकी एक दिन की कार्य क्षमता हो गई। और इसी कार्य क्षमता से यह क्या करते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। अब काम करना शुरू कर देते हैं और वह काम कितना दिन करते हैं, तो 8 दिन तक काम करते हैं। तो चलिए हम काम करवाते हैं इनसे। तो ये हो जाएगा इनका 13/120, ठीक है। और इसी रेशियो से यह काम करेंगे 8 दिन तक। 8 दिन इनसे काम करवा दीजिए। 8 से काटेंगे 8 एकम्मा 8, 8 एकम्मा 8 बचेगा, इसमें 4 हो जाएगा 40, 8 पंजे 40। तो यह 8 दिन काम करेंगे तो कितना काम समाप्त हो जाएगा, 13/15 काम समाप्त हो जाएगा। तो इसके बाद सॉरी कैमरा में आपको नहीं दिख रहा है, मैं इसके ऊपर बता देता हूँ। तो यहाँ देखिए जब ये काम इस रेशियो से करेंगे तो हम इनसे क्या करेंगे, काम करवाएंगे। तो इनसे हम करवा देंगे काम। तो यहाँ हो जाएगा 13/120, ठीक है। इसी रेशियो से काम करेंगे और कितना दिन करेंगे, तो 8 दिन करेंगे। 8 से काट देंगे, यह कट जाएगा 15 बार में, ठीक है। तो ये काम कितना कर देंगे 8 दिन में, 13/15 काम समाप्त कर देंगे, ठीक है। चलिए 13/15 काम समाप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम ले लेंगे, यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम निकाल लेंगे जब 13/15 काम समाप्त हो गया तो अब देखते हैं काम बचा कितना है। तो शेष काम अब करना किसको है, सी को हमको पूछा है कि सी अकेले अगर काम को करे तो कितना दिन में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ निकाल लेंगे शेष कार्य, ठीक है। शेष कार्य निकाल लेंगे। तो शेष कार्य निकालते समय क्या होता है, मान लेते हैं माना काम एक काम, और एक काम का 13/15 काम क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो 13/15 काम जब समाप्त हो चुका है तो हम निकाल लेंगे 15 एकम्मा 15, और 15 में से 13 निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा शेष काम, 2/15 काम बच जाएगा, ठीक है। 2/15 काम बच गया। अब हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे पहले सी की क्षमता।
ठीक है। सी की क्षमता हम निकालेंगे कि सी की क्षमता है क्या। अब सी देखिए किसके साथ काम नहीं किया है, ए और बी के साथ काम नहीं किया है। तो सी की कार्य क्षमता जब हम निकालेंगे तो सी की कार्य क्षमता निकालते वक्त हम क्या करेंगे कि सबके काम में से तो तीनों लोग मिलकर के काम कर रहे थे तो कितना काम हो रहा था, 13/120 माइनस ये तीनों लोग का है। अब इसमें से हम घटा लेंगे ए बी का, जब ए बी सी तीनों का है और ए बी का इसमें से हम क्या करेंगे निकाल लेंगे, 1/10 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 हो जाएगा। 120 से 120 कटेगा एक बार में और 13 में गुणा कर देंगे 13 हो जाएगा। 10 से कटेगा 12 बार में, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 1 से 12 बार में कट जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 13 में से 12 जाएगा, 1/120 हो जाएगा आपका। ठीक, ये किसकी क्षमता निकल गई, सी की। यहाँ लिख लेंगे सी की कार्य क्षमता। ठीक है, ये हो गई सी की कार्य क्षमता। अब हम सी की कार्य क्षमता निकालने के लिए करेंगे क्या, शेष कार्य जो है हम सी से करवा देंगे। तो शेष कार्य हमारा बचा कितना है, तो शेष कार्य हमारा बचा है 2/15। तो आप जानते हैं कि कार्य क्षमता बराबर क्या होता है, कार्य बटा में कार्य क्षमता। सूत्र क्या बनता है, कार्य बटा में कार्य क्षमता बनता है। कार्य बचा कितना है, 2/15 और कार्य क्षमता क्या निकल गई, 1/120 आ गई। ठीक है, अब हम करते क्या है कि बाहर का बाहर और अंदर का अंदर हम गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणते 120 बटे में लग जाएगा 1 गुणते 15। ठीक है, 15 से काटिए, 15 × 15, 15 × 8 120 हो जाता है। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 2 8 16 दिन। तो दोस्तों मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये भी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था लेकिन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 16 दिन आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ए कामा बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 20 दिन और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करते हुए वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो चलिए यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको तो हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे सबकी क्षमता। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बराबर 10 दिन, बी बराबर 20 दिन, ठीक है, और सी बराबर हो जाएगा 60 दिन। ठीक है, 60 दिन हो जाएगा। तो यहाँ हम कर लेंगे क्या, सबका एलसीएम ले लेंगे। जब सबका एलसीएम ले लेंगे तो बहुत आसान तरीके से काम समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ तीनों को मिल करके करना है तो कर लेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/60। ठीक है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका क्या लगेगा, 60 लगेगा। 10 6 का 60 प्लस 20 3 60 प्लस 60 = 60 हो जाएगा। तो 6 3 9 1 10 क्या हो जाएगा, 10/60 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो तीनों मिलकर के काम को कितना दिन में करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 6 दिन। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पी क्यू तथा आर मिलकर किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी तथा क्यू उसी कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आर अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, निकाल लेंगे पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना दिन हो जाएगा, तो 40 दिन। ठीक है, लेकिन आगे कह रहा है कि पी प्लस क्यू अगर करते हैं उसी काम को तो कितने दिन में कर देंगे, 90 दिन में कर देते हैं।
ठीक है। 90 दिन में कर देते हैं। तो हमसे पूछा है कि अगर आर अकेला करे तो काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। चलिए आर बराबर हम मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क दिन, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क दिन हम मान लेते हैं। तो पी क्यू आर में से पी क्यू की कार्य क्षमता निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पी क्यू आर की क्षमता क्या है, 1/40 माइनस पी क्यू की क्षमता है 1/90। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा लग जाएगा 360, 0 से 0 कटेगा, 4×9 36 माइनस 0 से 0 कट जाएगा, 9×4 36, 9 में से 4 जाएगा 5, बटे में क्या लग जाएगा 360। कटाइए, एक कटने के लिए तैयार है। 5 × 5, 5 7 35, बचेगा इसमें एक, हो जाएगा 10, 5 दूनी के 10। आंसर हमारा कितना आ गया, 72। तो आर बराबर 72 दिन होगा, ठीक है। तो आर अकेले कितना दिन में इस काम को कर देगा, 72 दिन में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही है। फिर अगली वीडियो में शेष हम क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर के आएंगे। तो आप USD यादव की बुक बहुत आसान तरीके से हमारे वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं। और आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।